एक गांव में दुर्गा नाम की एक लड़की रहती थी। दुर्गा का परिवार बहुत ही गरीब था क्योंकि दुर्गा के पिता एक मजदूर का काम करते थे और बहुत मुश्किलों से दुर्गा के परिवार का गुजारा होता था। दुर्गा उस वक्त बहुत ही छोटी सी थी और चाह के भी कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब दुर्गा थोड़ी बड़ी होती है तब वह अपने परिवार की मदद करना चाहती है। लेकिन दुर्गा इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि वह कुछ अलग कर सके, क्योंकि दुर्गा ने बहुत ही कम उम्र में पैसों की दिक्कत की वजह से पढ़ाई को छोड़ दिया था। लेकिन एक काम था जो दुर्गा को बहुत अच्छे तरीके से आता था और वो था घर का खाना बनाना। दुर्गा को बचपन से ही खाना बनाने और खाना खिलाने का बहुत ही शौक था और दुर्गा को खाना बनाना भी बहुत पसंद था और दुर्गा ने अपने इस काम को दूसरों तक पहुंचाने की सोची। लेकिन जब दुर्गा ने इस बात को अपने माँ बाप के साथ शेयर किया तो दुर्गा के माता पिता इस काम को करने से साफ साफ मना कर देते हैं। अपने माँ बाप की यह बात सुनकर दुर्गा को बहुत दुख हुआ और दुर्गा अपने सपनों को अपने आंखों के सामने टूटते देखकर भी कुछ न कर सकी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और अब दुर्गा के माता पिता ने दुर्गा की शादी करने का फैसला किया। लेकिन शादी के बाद भी दुर्गा खुश नहीं थी, क्योंकि दुर्गा का पति एक कंपनी में सिक्योरिटी का जॉब करता था और बहुत ही मुश्किल से 2 वक्त का गुजारा होता था। और एक दिन दुर्गा का पति जॉब करके घर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के कारण दुर्गा के पति का लेफ्ट पैर फ्रैक्चर हो जाता है। इस मुश्किल घड़ी में दुर्गा के परिवार का खर्चा चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी दुर्गा के ऊपर आ चुकी थी। लेकिन फिर भी दुर्गा ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और फिर दुर्गा ने अपने उस बचपन के सपने को याद किया जो दुर्गा को बहुत ही पसंद था। और अब दुर्गा ने अपने उस बचपन के सपनों को फिर से पूरा करने का फैसला कर लिया। दुर्गा के पास पैसे न होने के कारण दुर्गा इस काम को अपने घर से ही शुरू कर दी और एक दिन दुर्गा ने अपने घर में ही थोड़ा सा खाना बनाया और पास के एक हाईवे रोड के किनारे जाकर उसे बेचना शुरू कर दिया। और काफी टाइम तक दुर्गा वैसी ही खड़ी रही और दुर्गा का एक भी खाना नहीं बिका और अब शाम भी होने वाली ही थी। लेकिन तभी वहाँ से एक बिजनेसमैन आदमी गुजर रहा था और उस बिजनेसमैन को बहुत ही तेजी से भूख लगी थी और वह बिजनेसमैन दुर्गा से एक खाना खरीदा। खाना खाने के बाद बिजनेसमैन ने दुर्गा के खाने की बहुत ही तारीफ की और उस बिजनेसमैन को दुर्गा का खाना बहुत ही पसंद आया। लेकिन दुर्गा निराश थी, क्योंकि शाम हो चुकी थी और दुर्गा का सिर्फ एक ही खाना बिका था और दुर्गा मायूस होकर अपने घर चली आई। और फिर से अगले दिन दुर्गा ने अपने घर में खाना बनाया और उसी रोड के किनारे जाकर खड़ी हो गई। कल की तरह इस बार भी दुर्गा वैसी की वैसी ही खड़ी रही, लेकिन अभी तक दुर्गा का एक भी खाना नहीं बिका था। और थोड़ी ही देर बाद दुर्गा ने देखा कि वही बिजनेसमैन आज भी खाने के लिए आ रहा था, क्योंकि कल का खाना बिजनेसमैन को काफी पसंद आया था और आज वह बिजनेसमैन अपने कंपनी के सारे वर्कर को लेकर आया था। और आज दुर्गा खाना देते देते पूरी तरीके से परेशान हो गई और थोड़ी ही देर में खाना खत्म भी हो गया। दुर्गा बहुत खुश थी, क्योंकि आज दुर्गा के हाथ में दुर्गा के सपनों की कमाई थी और दुर्गा रोजाना वहाँ पे एक खाने का स्टॉल लगाने लगी और दुर्गा का खाना काफी लोगों को पसंद आने लगा। और देखते ही देखते दुर्गा ने वहाँ पर कुछ महीनों के अंदर एक होटल भी खोल दी और अब दुर्गा के पति का पैर भी ठीक हो चुका था और दुर्गा का पति भी दुर्गा की काफी मदद करता था। और दुर्गा की मेहनत और लगन से दुर्गा के होटल में काफी तेजी से कस्टमर बढ़ने लगे और अब दुर्गा के खाने की डिश भी काफी मशहूर हो चुकी थी। और देखते ही देखते कुछ ही सालों के अंदर दुर्गा के शहर में दुर्गा की कई सारे फ्रेंचाइजी हो गए और आज दुर्गा और दुर्गा के पति दोनों भी बहुत ही खुश हैं और आज दुर्गा अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब भी हो गई और एक अच्छी लाइफ भी जी रही है। इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम अपने सपनों के लिए किसी भी टाइम किसी भी वक्त तैयार हैं और अपने सपनों के लिए किसी भी मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हमें हमारे सपनों को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। हमें गरीबी से निकलकर एक अच्छी लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कभी भी बहाने ना बनाओ और अपने सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कर दो।